बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करते हैं सुपर कीवर्ड को। जैसे हमने दिस कीवर्ड पढ़ा था, उसी के रिलेटेड सुपर एक कीवर्ड है जो कि एक कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं इधर नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक पर्सन की क्लास है और एक स्टूडेंट की क्लास है जो कि एक्सटेंड हो रही है पर्सन से, तो इट मीन्स कि इसके दो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, इसके तीन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज, स्टूडेंट आईडी एंड जीपीए एंड यूनिवर्सिटी। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट के 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 वो और 3 ये। हम क्या करेंगे, मेन में आएंगे और एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू स्टूडेंट। आपको पता है कि न्यू स्टूडेंट जैसे ही क्रिएट होगा, मेमोरी में 5 ब्लॉक्स जो है वो बनेंगे और उनके ऊपर एस पॉइंट कर रहा होगा। ये जो एस पॉइंट कर रहा है, ये सिर्फ स्टूडेंट आईडी को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि ये इस पूरे ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, जो कि इसके अंदर कंसेक्टिव ब्लॉक बनेगा मेमोरी के अंदर, जिसके ऊपर ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे और 2 ये एट्रीब्यूट्स होंगे, 5। तो आईडी, नेम, जीपीए यहाँ से और बाकी यहाँ से। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। हमने क्या किया, पब्लिक स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नेम सेम नेम एज क्लास नेम है, जो कि आपको पता है कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये क्या कर रहा है, 5 एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कर रहा है, स्टूडेंट आईडी, यूनिवर्सिटी, जीपीए, नेम एंड एज। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो हम करते आ रहे थे कि यहाँ पर हम इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को वो वैल्यू असाइन करेंगे। तो हमने दिस डॉट स्टूडेंट आईडी, ये जो ग्रीन है, ये आपको पता है कि ये स्टूडेंट आईडी है, तो इसको असाइन कर दिया हमने स्टूडेंट आईडी। यूनिवर्सिटी को हमने यूनिवर्सिटी असाइन कर दिया, जो कि यहाँ से आया। तो ये कलर आप देख लें कि उसी कलर के अकॉर्डिंग असाइन हो रहा है, जो लास्ट टाइम मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। एंड दिस डॉट जीपीए मीन्स कि इस जीपीए को वो जीपीए असाइन कर दो जो कि वहाँ से आएगा, ये जीपीए। ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को दोबारा से लिखा जिसके अंदर हमने ये सारे एट्रीब्यूट्स पास किए हैं। 12 एज आईडी, कॉम से यूनिवर्सिटी, 3.71 एज जीपीए एंड हसन एज नेम, 23 एज एज। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाएंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज असाइन हुई हैं उन एट्रीब्यूट्स को। तो नेम एंड एज कैसे असाइन होगा, नेम एंड एज तो पेरेंट क्लास के अंदर है, तो हम उन तक ये वैल्यूज कैसे पहुंचाएं। तो उस तक वैल्यू पहुंचाने के लिए हमारे पास जो वर्ड यूज होता है वो उसे कहते हैं हम सुपर। ठीक है, सुपर की वर्ड यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, देखें अभी यहाँ पे आपको पता है कि ये वैल्यूज इस तरह असाइन होंगी, स्टूडेंट आईडी को, ये इस आईडी को असाइन होगा, यूनिवर्सिटी एंड जीपीए, यहाँ पे ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। लेकिन ये जो बाकी 2 वैल्यूज हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सुपर, ये लाइन आपको जो नजर आ रही है, सुपर नेम एंड एज पास कर देंगे, किसको, पेरेंट क्लास को। तो अब यहाँ पे देख लें कि हमने सुपर कीवर्ड यूज किया लेकिन विद पैरेंथेसिस। ये हमने ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पैरामीटर पास किए हैं जो कि पेरेंट क्लास के अंदर जाएंगे। तो हमने नेम एंड एज पेरेंट क्लास को पास कर दिया एंड बाकी 3 वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दी। लेकिन हम जब पास कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वहां पे कोई एक्सेप्ट करने वाला हो, कोई एक्सेप्ट करेगा तो हम पास करेंगे। एक फंक्शन है ही नहीं तो आप किसको पास कर रहे हैं, यहाँ से तो आपने वैल्यू थ्रो कर दी है, लेकिन वहां से कोई कैच भी करने वाला हो। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम मेन को ख़त्म कर रहे हैं और इसको नीचे कर दिया हमने। और ये देखें हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इस क्लास का, पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम एंड एज। तो ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर नेम एंड एज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और इसके नेम एंड एज को ये वैल्यूज असाइन कर रहा है। अब जब आप सुपर नेम एंड एज पास करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जिसको नेम एंड एज पास कर रहे हैं। होप्सो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा सुपर कीवर्ड का, कि हम क्या करते हैं, जब इस स्टूडेंट के 5 एट्रीब्यूट हैं, 3 तो इसके पास है जिनको ये असाइन कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, 2 को ये पेरेंट को पास कर देगा। तो वो पेरेंट क्या करेगा अपने पास उसके, क्योंकि ये देखें ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। ठीक है। तो ये दोनों की प्राइवेट होने की वजह से इनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज ही नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम या मैं यहाँ दिस डॉट नेम या सुपर डॉट नेम नहीं लिख सकता। तो अच्छा एक और बात, अब देखिए यहाँ पे हमने जो सुपर यूज किया है इसके साथ ब्रैकेट यूज किए हैं, इसका मतलब हमेशा होगा कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। एक और सुपर यूज होता है जिसके साथ ब्रैकेट नहीं होंगी, यानी हम उसको एज अ दिस की वर्ड जैसे होता है ना उस तरह यूज करेंगे। जिस तरह अब यहाँ पे मैंने सुपर के साथ ब्रैकेट लगाई है ना, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइवेट ना होते, ये प्राइवेट ना होते तो क्या होते, डिफॉल्ट होते या प्रोटेक्टेड होते या पब्लिक होते, तो मैं इनको यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकता था। अगर ये प्राइवेट ना होते तो मैं यहाँ पर ही लिख देता क्या, दिस डॉट यूनिवर्सिटी आईडी, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी मीन्स कि ये वाली स्टूडेंट आईडी, दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस डॉट जीपी, इट मीन्स इस क्लास का। सिमिलरली पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को आपने एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे, सुपर
डॉट नेम, अब यहाँ पे लिख देते हैं ना, अगर सुपर डॉट नेम इक्वल टू दिस नेम जो कि वहां से है, एंड सुपर डॉट एज इक्वल टू दिस एज, तो यहाँ पे भी लिख सकते थे, फिर हमें इस कंस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं थी अगर ये प्राइवेट ना होते तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल पास कर देंगे वैल्यूज को, तो वैल्यूज को यहाँ से पास कर देंगे सुपर कीवर्ड से, और वो वैल्यूज यहाँ आएंगी, और इस सुपर का मतलब हमेशा होगा कंस्ट्रक्टर, यानी कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, अब आप कहें अगर कि हम पेरेंट को एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट की क्रिएट जब होता है तो कंस्ट्रक्टर खुद ही इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है, आप चाहें ना चाहें, ठीक है। अगर आपने जो भी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाए हुए तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मैच कर रहा होगा वो कॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नेम एंड एज अगर आपने पास किया तो इट मीन्स यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो नेम एंड एज या फिर एक स्ट्रिंग और एक एंड को एक्सेप्ट कर रहा हो, देन ही ये एक्सेप्टेबल होगी लाइन। अगर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर आप बना देते हैं जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो देन आप सुपर लिख के देन आगे पास कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सुपर कीवर्ड क्या है, यानी कि सुपर डॉट क्या है। अभी मैं आपको आगे जाके और चीज बताता हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लास है चाइल्ड की, इसका पेरेंट है एक और उसका एक ग्रैंड पेरेंट है। चाइल्ड के अंदर जीपीए एंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पेरेंट के अंदर आईडी एंड नेम है, एंड ग्रैंड पेरेंट के अंदर एज एंड सैलरी है। अब देखिए, ये वाला सिंपल किसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं दिया, कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं ली कि किसके अंदर है ना, ऐसे सिंपल आपने देखना है कि ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या है, अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर हैं, यानी कि आप आ गए हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपने करना है जीपीओ को यूज, तो आप लिख सकते हैं दिस डॉट जीपीए, इट मीन्स आप यहाँ पे हैं तो दिस डॉट जीपीए का मतलब है कि यही वाला जीपीए, दिस डॉट यूनिवर्सिटी मीन्स यही यूनिवर्सिटी, एंड दिस डॉट डिस्प्ले मीन्स कि ये डिस्प्ले मेथड। लेकिन अगर आपने क्या करना है, पेरेंट क्लास को कॉल करना है। अब देखें, अगर दिस डॉट जीपीए मीन्स क्या, ये आप कंस्ट्रक्टर अगर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो पब्लिक चाइल्ड इसी तरह क्रिएट होगा, एंड डबल जीपीए एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रहा है, दिस डॉट जीपीए मीन्स कि इस जीपीए को असाइन कर दो जो वहां से पास करेंगे आप, तो वहां से मीन्स कि आउटसाइड द क्लास कहीं से भी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस डॉट यूनिवर्सिटी मीन्स कि उस वो यूनिवर्सिटी असाइन कर दो जो आपने वहां से पास किया है। अभी हम इसको हटा रहे हैं कि हमने वो कंस्ट्रक्टर को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं सुपर कीवर्ड को। तो अगर आप लिखते हैं यहाँ पर सुपर डॉट आईडी, इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि यहाँ पर जाएगा वो डायरेक्ट पेरेंट पे जंप करेगा। अगर यहाँ उसको नहीं मिलती देन वो इसके ग्रैंड पेरेंट में देखेगा कि वहां अगर आईडी है या नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आईडी लिखेंगे, आईडी तो वहां है, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेटमेंट ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है, आईडी को आप यूज ही नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर, आप सुपर डॉट आईडी नहीं लिख सकेंगे अनटिल अनलेस कि ये प्राइवेट है। अच्छा, अगर आपने सुपर डॉट डिस्प्ले लिखा, सुपर डॉट डिस्प्ले इट मीन्स कि ये वाला डिस्प्ले, अब देखिए चेंज आपको पता चल गया होगा, दिस डॉट डिस्प्ले मीन्स कि ये डिस्प्ले, सुपर डॉट डिस्प्ले मतलब ये डिस्प्ले। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिस्प्ले मेथड होता ही ना, तो फिर ये इस डिस्प्ले मेथड को ले लेता जो कि पेरेंट ग्रैंड पेरेंट की क्लास में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ से चाइल्ड क्लास के अंदर से हटा दिया है डिस्प्ले मेथड को, यहाँ से ये डिस्प्ले मेथड हट गया। अब यहाँ पे आप दिस डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, यही डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, क्योंकि ये इनहेरिटेंस में हुआ है ना। जैसे ही इनहेरिट होता है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज इसी के अंडर हो जाती हैं, इसकी प्रॉपर्टी सारी इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगी। तो दिस डॉट डिस्प्ले से भी यही कॉल होगा, सुपर डॉट डिस्प्ले से भी यही कॉल होगा, क्योंकि सुपर के अंदर वही है जो दिस क्लास के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे सुपर नहीं भी लिखते ना, देन भी ये देखिए हमने सुपर को जो है ना यहाँ से हटा दिया है, सुपर को नहीं भी लिखते देन भी पेरेंट क्लास का ये वाला डिस्प्ले मेथड ही कॉल होगा, क्योंकि डिस्प्ले मेथड का मतलब अगर आप ये सिंपल लिखते हैं, अगर यहाँ होता तो यही वाला कॉल हो जाता, नहीं है देन वो पेरेंट क्लास के अंदर जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है देन उससे पेरेंट क्लास में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है एंड यहाँ हमने सुपर लिखा हुआ है। अच्छा, हमने क्या करना है, इन पेरेंट के ये जो प्राइवेट हैं इनको हटा के मैंने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड आईडी है, प्रोटेक्टेड नेम है। अब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, ये वाली सुपर डॉट आईडी, क्यों, क्योंकि सुपर डॉट आईडी आप करते हैं इट मीन्स कि पेरेंट क्लास की आईडी, और पेरेंट क्लास की आईडी प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड को हम क्या कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास फिलहाल प्राइवेट ही है, हमने इसको क्रॉस ही करना है फिलहाल। अच्छा, इसके बाद अगर आप पेरेंट क्लास के अंदर हैं,
यानी अब हम जो है ना नीचे से यहाँ ऊपर आ गए इस पेरेंट क्लास के अंदर। अब अगर आप पेरेंट क्लास के अंदर हैं, यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले मेथड नहीं है, तो क्या होगा, तो आपने यहाँ पे अगर सुपर डॉट डिस्प्ले लिखा है देन ये वाला डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, क्योंकि यहाँ तो डिस्प्ले मेथड है ही नहीं। यहाँ डिस्प्ले मेथड नहीं है, इसका मतलब है कि ये उस प्रॉपर्टी को लेकर जो इनहेरिट हुई हुई है। तो इनहेरिट कौन सी हुई हुई है, ये वाला जो है एट्रीब्यूट जो फंक्शन है वो मेथड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस मेथड को आप सुपर डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो मेथड कॉल होगा, दिस डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा। होप सो आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, तो अभी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर आप हैं, अगर अगर आप पेरेंट क्लास के अंदर हैं, पॉइंटर यहाँ पे अगर, तो आपने दिस डॉट आईडी लिखा, इट मीन ये वाली आईडी, दिस डॉट नेम मीन ये नेम, दिस डॉट डिस्प्ले मीन्स के यही डिस्प्ले। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं और सुपर डॉट एज लिखेंगे तो सुपर डॉट एज को आप यूज ही नहीं कर सकते, सेम वही कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो गया। यानी यहाँ पे हम थे तो हमने यहाँ की बात की थी, अब यहाँ पे हैं तो हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो सुपर डॉट एज भी आप यूज नहीं कर सकते, सुपर डॉट डिस्प्ले भी यूज नहीं कर सकते। सॉरी, सुपर डॉट डिस्प्ले यूज करेंगे तो सुपर डॉट डिस्प्ले का मतलब है कि ये अभी हमने चेंज कर दिया है, इसको हमने ना, इस डिस्प्ले को ना, इसका नाम प्रिंट रख दिया है। ठीक है, इसका नाम प्रिंट रखा है तो इसकी वजह से अब सुपर डॉट डिस्प्ले एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सुपर क्लास के अंदर कोई डिस्प्ले मेथड नहीं है, इट मीन्स कि आप दिस डॉट डिस्प्ले या सिंपल डिस्प्ले करेंगे तो यही मेथड कॉल हो जाएगा। होप सो आपको जो है वो समझ आई होगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सुपर कीवर्ड यूज हो रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट में जंप करेंगे आईडीई पर, जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।